जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी बिना बोले बिना बताए ही अपनी संगत की सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। जैसा कि उनके एक शब्द भी है, विण बोलिया सब कुछ जानदा। तो हमें गुरु जी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जानी जान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे चमत्कार रोज़ रोज़ सुनने को मिले। गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको रोज़ रोज़ मिले। और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ इन सत्संग को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज के साथ जुड़ सके, उनके श्री चरणों में आ सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सबसे पहला सत्संग है रिया रावल आंटी का। तो आंटी जी लिखते हैं, जे तू ना फड़दा साडी बाह असा रुल जाना सी, सानू किथे ना मिलदी था असा मर जाना सी। अगर आपने हमारा हाथ ना थामा होता हम भटक जाते, अगर आपने हमें बचाया ना होता हम मर जाते। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे परिवार को हमेशा अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं गुरुजी आपका धन्यवाद कैसे करूं। जब से हम गुरुजी की दिव्य छत्र छाया में आए हैं, जीवन जीने के लायक हो गया है। गुरुजी हमारे रास्ते की बाधाएं और तनाव को दूर हटाकर हमारे जीवन को सरल बना देते हैं। वह जानते हैं कि हमें कब किस वस्तु की ज़रूरत है, कब किस चीज़ की ज़रूरत है। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिना बोले ही वे सब कुछ जानते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। 4 अक्टूबर 2010 को सिर्फ 6 महीने और 5 दिन की प्रेगनेंसी के बाद मैंने नई दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एक कन्या को जन्म दिया। टाइम से पहले पैदा होने की वजह से नवजात बच्ची को नवजात शिशु में यानी NICU में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने हमें साफ साफ कह दिया था कि बच्ची के बचने के आसार बहुत कम हैं क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हुआ है। हमने डॉक्टर से कहा कि वे अपने एंड से वो बच्ची को बचाने के सारे प्रयास करे, कोई भी कमी ना रखे। वो NICU में 40 दिन से लगातार वेंटिलेटर के सहारे थी। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे गुरुजी की तस्वीर दी थी और अब तक मैंने गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण नहीं किया था। मैं जब भी NICU में जाती तो अपनी बच्ची की बिस्तर पर वह तस्वीर रखती ताकि उसको गुरुजी का आशीर्वाद मिल सके। मेरे मामा और मामी, मंगू अंकल और आंटी ने मुझे गुरुजी की दिव्य शक्तियों के बारे में बताया और मैंने उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी मेरी बेटी NICU में ही भर्ती थी। डॉक्टर्स ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी और मैं बहुत रो रही थी। तब एक दिन मेरे मामा और मामी हमारे घर आए और उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग की किताब और शब्द की CD दी। उस दिन से मैंने सत्संग पढ़ने और शब्द सुनने शुरू किए। मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर्स ने अब हमें तैयार रहने के लिए कह दिया था, पर मुझे अभी भी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार होगा, मेरी बेटी बच जाएगी। लेकिन जब मेरी बेटी नहीं रही, मैं पूरी तरह से टूट गई। वो 11 नवंबर 2010 का दिन था और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को सहारा दिया और इस दुख से उभरने में हमारी मदद की। गुरुजी के आशीर्वाद से जनवरी 2011 में मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई। मैंने अपने मन से बस एक ही भाव कायम रखा कि गुरुजी ने
मुझे आशीर्वाद दिया है और वो मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे। एक बच्चे की तरह मैंने उनको पूरी तरह से समर्पण कर दिया और मुझे पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद देंगे। वैसे तो मेरी प्रेगनेंसी में कुछ परेशानियां आई और पहले चिंताएं भी बहुत थी, पर मेरी प्रेगनेंसी का जो पीरियड था वो आराम से निकला। डॉक्टर्स ने हमें कहा था कि इस बार खतरा ज़्यादा था, पर हमें गुरुजी पर पूरा विश्वास था। अपनी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में मुझे एक भक्त का सपना आया। वो महिला अपने बच्चों, एक लड़का और लड़की के साथ हमारे घर आई थी और उसने अपना एक बच्चा मुझे रखने के लिए कहा। मैं लड़की के साथ खेल रही थी। मेरा पहला बच्चा लड़की थी और मैं उसे वापस पाना चाहती थी, पर वो आंटी मुझे लड़का रखने के लिए कह रही थी और बोली कि इसे रख लो, ये भी गुरुजी का बच्चा है। मैं लड़की रखने की जिद कर रही थी और साथ ही ये भी सोच रही थी कि मैं तो पहले से ही गर्भवती हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, इस बच्चे का ध्यान मैं कैसे रखूँगी। मुझे सपने का मतलब उस टाइम समझ नहीं आया, पर जब 6 सितंबर 2011 को मुझे गुरुजी के आशीर्वाद स्वरूप एक प्यारी पुत्री हुई, तो मतलब क्लियर था कि कैसे सपने में ही गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी इच्छा पूरी करी। हमने अपना पहला बच्चा खो दिया था, इसलिए इस बार हमने बहुत सोचकर दूसरा हॉस्पिटल चूज़ किया। 6 सितंबर 2011 को मैं घर पर थी जब मुझे बहुत दर्द होना शुरू हुआ और जब मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया तो उसने कहा कि उसी टाइम मैं हॉस्पिटल में आ जाऊं जहां मैंने अपना पहला बच्चा खोया था, और उसने मुझे शांत होने को और तुरंत वहीं आने के लिए कहा। जब तक मैंने अपने पति को यह बताया, वो गाज़ियाबाद पहुंच गए थे और घर वापस आने में उनको 1 घंटा लग गया। जब तक वह घर पहुंचे, मैं शब्द सुनती रही और गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि वो मेरे बच्चे का ध्यान रखे। हॉस्पिटल जाते टाइम गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाया। हमारे आगे वाली गाड़ी पर एक बड़ा सा ओम लिखा हुआ था और इससे हमें आश्वासन मिला कि हम सुरक्षित थे। हम जानते थे कि मैं और मेरा बच्चा गुरुजी की शरण में थे। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने मुझे उसी टाइम एडमिट होने को कहा, क्योंकि किसी दूसरे हॉस्पिटल जाने का हमारे पास टाइम नहीं था। आधे घंटे के अंदर मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई और गुरुजी से मुझे एक हेल्दी बच्चे का आशीर्वाद मिला। बच्ची के माथे पर त्रिशूल, गुरुजी का चिन्ह बना हुआ था। ये बात भी मुझे बाद में समझ आई कि मैं उसी अस्पताल क्यों गई, क्योंकि पहले मैं हर बार यही प्रार्थना करती थी कि मैं इसी अस्पताल से एक हेल्दी बच्चा घर लेकर जाऊं। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरी इच्छा पूरी करी है। 2 दिन बाद जब हम जांच के लिए दोबारा हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स ने मेरी बेटी को बिलीरुबिन की जांच करवाई और जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी। फोटोथेरेपी इलाज के लिए मेरी बेटी को 2 दिन के लिए नर्सरी में भर्ती किया गया। मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी, पर गुरुजी में मेरा पूरा विश्वास था। अपने बेटी के बिस्तर पर गुरुजी की तस्वीर रखकर मैं घर वापस आ गई। उनके साथ वाले बिस्तर पर एक और बच्चे का वही इलाज चल रहा था। मेरी बेटी सैटरडे को भर्ती हुई थी और वो बच्चा रविवार को। सोमवार को हम हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि हम अपनी बच्ची को वापस ले जा सकते थे। उसकी रिपोर्ट अब ठीक थी। शाम को जब हम अपनी बच्ची को घर ले जाने के लिए पहुँचे तो हमने देखा कि वो दूसरा बच्चा भी उसी दिन और उसी टाइम घर वापस जा रहा था। गुरुजी ने दोनों बच्चों पर कृपा की थी, दोनों पर अपनी ब्लेसिंग्स करी थी। सही मायने में हमारी बेटी गुरुजी का आशीर्वाद है, इसलिए हमने उसका नाम मेहर गुरुजी की ब्लेसिंग से रखा है। उसके साथ उसके माथे पर त्रिशूल का निशान अभी भी क्लियरली नज़र आता है और जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वह और ज़्यादा चमकता है।
हमें आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें एक हेल्दी बच्चा ब्लेस किया, उसका भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे शैली जैन आंटी का। अक्टूबर 2010 में एक सहेली की शादी में भाग लेने के लिए मैं अपने बेटे और बेटी के साथ कोलकाता से दिल्ली आई थी। मैं अपने दोस्तों पारुल और राजीव सखूजा से मिली और पारुल मुझे गुरुजी के आश्रम लेकर चली। आश्रम जाते टाइम पारुल ने मुझे गुरुजी और उनके चमत्कारों के बारे में बताया। मैं बहुत ही सरप्राइज होकर सुन रही थी। आश्रम में मुझे बहुत शांति और पॉजिटिविटी की फीलिंग आई। हमें समोसा और लड्डू प्रसाद भी मिले। कोलकाता पहुंचकर मैंने बहुत उमंग से अपने पति को इस एक्सपीरियंस के बारे में बताया। वो अपने काम के कारण कोलकाता में ही रुके थे। हम लोग जैन हैं, पर सत्संग सुनकर वो भी प्रभावित हुए। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल भी किए और ये क्लियर था कि गुरुजी से मिलने के लिए वो भी उत्सुक थे। ये सच है कि जीवन की नैया पार लगाने के लिए हम सबको एक गुरु की ज़रूरत होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। हमारी रुचि को गुरुजी ने जल्द ही स्वीकारा और उनसे जुड़ने का हमें मौका दिया। अपनी एनिवर्सरी 19 दिसंबर 2010 पर पारुल और राजीव ने सत्संग रखा और हमें भी उसमें बुलाया। हम सत्संग में गए। पहली बार मेरे पति और मैंने स्वयं सत्संग से सुना कैसे गुरुजी ने उनका जीवन सुधारा था। गुरुजी ने एक जादुई जिन्न की तरह सबकी इच्छाएं पूरी की और उनके दुख और बीमारियों को दूर किया। हमें भावपूर्ण भजन सुनने का भी आनंद मिला। ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। उस सत्संग के बाद से मार्च 2011 तक हम हर 2 महीने में दिल्ली आए। उसी टाइम हमने एक बड़ी XUV खरीदी। हमने ये गाड़ी खरीदने के बारे में सोचा नहीं था और गाड़ी को लेकर मेरी और मेरे पति के बीच में कई बार बात हुई थी। गाड़ी खरीदते टाइम हमने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। गुरुजी जानते थे कि हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ था और उन्होंने हमारे लिए रास्ता निकाला। 13 मई 2011 फ्राइडे के दिन मेरे पति, हमारा 4 साल का बेटा और मेरी 2 भतीजियाँ और मैं इस गाड़ी में घूमने गए और दोपहर में करीब 12 साढ़े 12 बजे घर लौट रहे थे। उसके बाद जो हुआ वो सोचकर मैं आज भी डर से कांप जाती हूँ। मेरे पति गाड़ी चला रहे थे और गति अवरोध की वजह से उन्होंने गाड़ी की रफ्तार कम की। उनके ऐसा करते ही एक 50 टन और 20 पहिए वाले ट्रेलर ने हमें पीछे से टक्कर मारी करीब 10 बार। वो बड़ी SUV चूर चूर हो गई। गाड़ी के एयरबैग नहीं खुले। मेरे पति बेहोश हो गए। सब कुछ बहुत भयानक था। सदमे के बाद मुझे आभास हुआ कि हम सब जीवित थे, हम सब बच गए। गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया था। गाड़ी की हालत देखने के बाद किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सब जिंदा हैं। तो बड़ी गाड़ी रद्दी हो गई थी, पर गुरुजी ने हम सबका जीवन बचाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को कुछ ना हो। अगर उन्होंने हमें ये गाड़ी ना खरीदवाई होती तो आज हम जीवित ना होते। मेरे प्यारे गुरुजी को मेरा धन्यवाद और मेरे दोस्तों पारुल और राजीव को भी, जिन्होंने हमारा गुरुजी से परिचय करवाया। मैं हमेशा गुरुजी से उनका आशीर्वाद मांगती हूँ। अब मैं गुरुजी के एक सुंदर भजन से अपना सत्संग समाप्त करना चाहूँगी। गुरुजी, पल पल तुझे संभाले, काहे मन चिंता करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग है सुकरात चोपड़ा अंकल का। 1997 की शिवरात्रि से हम गुरुजी के भक्त बने, लेकिन मुझे ये बात कुछ वर्षों बाद समझ आई कि अगर हमें गुरुजी में सच्चा विश्वास है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा विश्वास और पक्का हो गया और मजबूत हो गया। 12वीं कक्षा की एग्ज़ाम में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे और मैंने कई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स भी दिए। मैंने AIEE भी दी। घर पर जब मैंने अपने लिखे गए उत्तरों से हिसाब लगाया तो मैं डर गया, क्योंकि अच्छे विश्वविद्यालय का पिछले वर्ष के जो कट ऑफ थे उससे मेरे मार्क्स बहुत कम बन रहे थे और मुझे लगा कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का मेरा सपना अब पूरा नहीं होगा। मुझे लगा कि जैसे अब मैं अपने जीवन का लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा और मैं पूरी तरह से टूट गया। लेकिन मैं ये भूल गया था कि गुरुजी मेरे साथ है और वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने देते हैं। हमें अगर कुछ करना होता है तो बस ईमानदारी से किया गया प्रयास और उनमें पूरा विश्वास। कुछ ही दिनों में वेल्लोर यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आए, जो एक बहुत ही अच्छा फेमस कॉलेज है, और मेरी ऑल इंडिया में AIR इतनी थी कि मुझे अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उस स्टडीज़ में एडमिशन मिल सकती थी। मेरे माता पिता और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। इस क्लास में मुझे चंडीगढ़ के एक सरकारी कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा। चंडीगढ़ के कॉलेज का जो कट ऑफ था वो इस साल गिरकर कम हो गया और हम जानते थे कि इसके पीछे किन का हाथ था। मेरे माता पिता और विशेष रूप से मेरे दादा दादी इस बात से बहुत खुश थे कि अब मैं चंडीगढ़ में ही पढ़ाई कर सकता था और मुझे तमिलनाडु जैसी दूर जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहली काउंसलिंग में मुझे चंडीगढ़ के एक सरकारी कॉलेज में अंतिम सीट मिली। मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। मैं ऐसी जगह पढ़ाई नहीं करना चाहता था जहाँ सिर्फ एग्ज़ाम्स और मार्क्स ही इम्पॉर्टेंट हो। उस टाइम मेरी माँ को सपने में गुरुजी के दर्शन हुए और उन्होंने बताया कि मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी अंतिम काउंसलिंग में वही हुआ जो गुरुजी का आदेश था। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में एंट्री मिल गई। उस साल ऑल इंडिया कट ऑफ जो था वो 12,000 तक गिरा, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। वो इतना ना तो इससे पहले कभी गिरा था और ना ही इसके बाद कभी गिरेगा। ये गुरुजी के अतिरिक्त और कौन कर सकता था। अब मैं केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई में दूसरे साल की स्टडीज़ कर रहा था और मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है। मेरी श्रद्धा मुझसे यही कहती है कि गुरुजी नु मन के मन्नो, ना कि मंग के मन्नो। गुरुजी में श्रद्धा का मापदंड गुरुजी द्वारा हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना चाहिए, अपितु हम उनके बताए गए मार्ग का कैसे पालन करते हैं ये होना चाहिए। गुरुजी ईश्वर है और ईश्वर गुरुजी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ और आप सबसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब गुरुजी पर कंप्लीट भरोसा कीजिए एंड कंप्लीट सरेंडर कीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स कैसे होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे रूपिका वधावन आंटी का। मुझे कुछ मित्रों और परिवार के सदस्यों से गुरुजी के बारे में पता चला, पर मैंने कभी भी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। मेरे विचार से जब गुरुजी की इच्छा हो तभी हम उनको जान सकते हैं। फिर ऐसा हुआ कि हमारे परिवार के एक मेंबर ने हमें एक ईमेल भेजा ये बताते हुए कि उनका सत्संग गुरुजी की वेबसाइट पर डाला गया था। मैंने उसका सत्संग पढ़ा तो मैं सरप्राइज्ड होकर आगे और पढ़ने लगी। मेरे अंदर गुरुजी के लिए श्रद्धा जगी और मैं जानने लगी कि उनके पास दिव्य शक्ति है। लेकिन उनमें मेरी सच्ची श्रद्धा कुछ महीनों बाद ही जागृत हुई। मैं अपनी 16 महीने की बेटी के साथ अमेरिका से भारत जा रही थी।
मेरी बेटी पहली बार हवाई जहाज़ में सफ़र कर रही थी और 16 घंटों की उड़ान के बारे में सोचकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। उसके लिए हवाई जहाज़ पर सीट नहीं थी, जिसका मतलब था कि 16 घंटे उसे मेरी गोद में ही बैठना था। मैं वॉशरूम कैसे जाऊंगी ये सोचकर मैं बहुत घबरा रही थी। क्या होगा अगर वो सारा टाइम रोती रही? मैं इतना छोटा बच्चा और सामान कैसे संभालूंगी? फ्लाइट पर चढ़ने से पहले मैंने वहाँ के वर्कर्स से हवाई जहाज़ में कोई सीट खाली होने के बारे में पूछा ताकि मेरी बेटी को भी सीट मिल जाए, पर उन्होंने कहा कि फ़्लाइट पूरी भरी होने के कारण कोई सीट खाली नहीं थी। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने एयरलाइन में फ़ोन करके पूछा था तो मुझे यही जवाब मिला था। मैं हवाई जहाज़ में चढ़ी और विंडो के साथ वाली सीट पर 2 और महिलाओं के साथ बैठ गई। मैं अपने पति को फ़ोन करके बता ही रही थी कि हम बैठ गए थे और फ्लाइट बस उड़ने ही वाली थी कि अचानक मेरे साथ बैठी हुई लड़की उठी और आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। ये सब फ्लाइट अटेंडेंट को बिना मेरे कुछ बोले हुआ और इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ। जब सारी फ्लाइट भरी हुई थी तो एक सीट खाली कैसे हो गई? ये गुरुजी का आशीर्वाद था, उनकी दृष्टि हम पर थी। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत से वापस जाते टाइम भी मुझे साथ वाली सीट खाली मिली। मेरी बेटी की भारत की पहली यात्रा पर गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया। एक और घटना घटी जब मेरी कंपनी का कंप्यूटर मुझे एक एरर मैसेज दे रहा था। काम पर मैं समाचार संबंधित वेबसाइट देख रही थी, जिसके कारण इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर में वायरस आ गया। मेरे कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया और मैं बहुत डर गई, क्योंकि अब मुझे हेल्प डेस्क की सहायता लेनी पड़ती। ऐसा करने पर उन्हें पता चल जाता कि मैं इंटरनेट पर थी, जो कंपनी के रूल्स के खिलाफ था, और इस बात पर मेरी नौकरी भी जा सकती थी। कंप्यूटर बंद करके मैं घर चली गई, ये सोचते हुए कि हो सकता था कि अगले दिन तक वायरस चला जाए। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो वायरस अभी भी था। अब मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने एक बार फिर कंप्यूटर बंद किया, पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत ज़ोर लगाते हुए गुरुजी से प्रार्थना की और अपने पर्स में से गुरुजी के चरण कमलों की तस्वीर वाला बुकमार्क निकाला और उसे अपने कंप्यूटर पर रख दिया। एक एंड ट्राई करते हुए मैंने अपना कंप्यूटर बंद किया और दोबारा चलाया, और जादू की तरह वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। एक बार फिर गुरुजी की कृपा और उनका आशीर्वाद। मैं पूरे मन से गुरुजी के आशीर्वाद के लिए और जब भी मुझे उनकी आवश्यकता पड़ी है, मेरे साथ होने के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। आपने मेरा और मेरी बेटी का इतना साथ दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अगला सत्संग सुनेंगे शेफाली भटनागर आंटी का। 2 साल पहले मैं बहुत मुश्किल टाइम का सामना कर रही थी। मैं एक बहुत ही कष्टदायक रिश्ते में थी, जिस कारण एक रात मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे गुरुजी की एक किताब दी। वो पढ़कर मैं काफ़ी शांत महसूस करने लगी। उस रात सोते टाइम मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा। बहुत रातें मैंने रोते हुए और गुरुजी से प्रार्थना करते हुए निकाली कि वे मुझे इस अपमानजनक रिश्ते से बचाए। गुरुजी की कृपा से आज वह व्यक्ति मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। ये है गुरुजी की शक्ति, गुरुजी की ब्लेसिंग्स। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें पुकारने की आवश्यकता है, वो निश्चित रूप से सुनते हैं। कुछ समय बाद मुझ में अहंकार आ गया। उसके लिए मुझे
गुरुजी से हज़ारों बार माफ़ी मांगनी होगी। मैंने गुरुजी पर डाउट किया और उससे भी बुरी बात ये थी कि मेरे कारण पिताजी ने उनमें श्रद्धा खो दी। पर हम भले ही गुरुजी को छोड़ दें, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। गुरुजी ने मेरी हेल्प तब भी की जब मैं अपने काम और रिश्ते को लेकर दोबारा परेशान थी। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी अशांत थी। मैं अपने आप को मार देना चाहती थी। मुझे अपनी लाइफ यूज़लेस लगने लग गई थी। वैसे तो मुझे गुरुजी में श्रद्धा नहीं रही थी। कई बार मैं उनको पुकारती, उनका नाम लेती, और आज मैं बिल्कुल ठीक, सुरक्षित और खुश हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से आज मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी और रिश्ता है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। आपका हर पल शुक्राना गुरुजी। जब मैं अपने रिश्ते को और मजबूती और सहजता से पनपते हुए देखती हूँ तो बहुत हैरान होती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे भविष्य का भी ध्यान रखेंगे। कई बार रात को मुझे भगवान शिव की परिकल्पना दिखी है। पहले मैं इन दर्शनों का महत्व समझ नहीं पाई, लेकिन आज मैं जानती हूँ कि वह गुरुजी ही थे जो मेरी सहायता कर रहे थे। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। वो मेरे प्यारे पिता हैं। गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी लाइफ को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, और मुझे हर तरह की मुश्किल से निकालने का शुक्राना। मैंने आप में श्रद्धा खो दी थी, विश्वास खो दिया था, पर फिर भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इस बात का गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी, आपने हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स की है, और मैं आज भी आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप अपनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। अपने सारे गुरु परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। गुरुजी, सबको ब्लेस करना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं, और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दें। और संगत जी, आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए, दिल से प्यार कीजिए और कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर कीजिए। फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर कैसे होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।